Hello everyone. Today we will start Eduteria practice set, which is more important for the upcoming examination like Uttar Pradesh PCS examination and Bihar PCS, especially and MP PCS, Rajasthan, उत्तराखंड एनीवन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एडुटेरिया की जो बुक आती है उसके लास्ट में 10 सेट होते हैं, जो कि 10 सेट्स जो होते हैं हर एक सेट में 50-50 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से कम 20-30 नंबर तो हर एक एग्जाम में फंस जाता है करंट अफेयर का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हेन वाज द यूनियन बजट 2023-24 प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पे सीधे जैसे बिहार पीसीएस होता है उसमें पुराने पैटर्न पे तो सीधे डेट पूछ लेते थे, तो इसमें पूछ रहा है कि पहला यूनियन बजट कब प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में 2023-24 का श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा। ये किया गया था 1 फरवरी 2023 को। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बजट साइज ऑफ द यूनियन बजट 2023-24। जो बजट है वो हमारा 45,03,097 करोड़ का था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच बजट वाज एस्टिमेटेड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 2023-24 का। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो 35 लाख करोड़ का था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ मच बजट वाज एस्टिमेटेड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड दैट वाज द 26,32,281 करोड़। Fifth question is that 7 priorities has been adopted in the budget 2023-24, which has been named as that was Saptarishi. 6 is the which of the following is related to the 7 priorities Saptarishi in the budget 2023-24। जो 7 priorities थी ये सभी थी, हम पढ़ सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। 7वां क्वेश्चन है इसमें बाय व्हिच ईयर इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का जो हमारा लक्ष्य है भारत सरकार का वो 2047 तक का है। 8वां क्वेश्चन है द लॉन्च ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023-24। तो इसमें से ई कोड का भी अनाउंसमेंट किया गया फेज 3 का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का भी अनाउंसमेंट किया गया, अमृत धरोहर स्कीम का भी अनाउंसमेंट किया गया। मतलब इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। 9वां क्वेश्चन जो हमारा है व्हिच प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2023-24 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हार्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हाई क्वालिटी हार्टिकल्चर क्रॉप जो हैं आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम में के अंडर आते हैं। 10th question is that which of the following statement was made in the budget 2023-24 speech। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से बोला गया बजट में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है इंश्योरेंस कवरेज 44.6 करोड़ लोगों का अंडर पीएम सुरक्षा बीमा योजना एंड पीएम जीवन ज्योति योजना इंश्योरेंस कवरेज ऐसा होगा, ये सही है, ये बोला गया था। और 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे गए अंडर उज्ज्वला योजना, ये भी सही है। और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक अकाउंट खोले गए, ये भी सही है। तो इसमें जो हमारा आंसर है तीनों क्वेश्चन सही है, अर्थात जो आंसर होगा ऑप्शन डी है। अकॉर्डिंग टू द बजट 2023-24 द नंबर ऑफ द स्लैब इन न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम हैज़ बीन रिड्यूस्ड। पहले जो स्लैब था वो 6 था, अभी जो 5 है स्लैब। इन द बजट 2023-24 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट व्हिच बैंक विल मैनेज दिस फंड। जो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मैनेज करेगी वो नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करेगी। According to this budget,
हाउ मैनी लैब विल बी सेटअप टू डेवलप एप्लीकेशन बेस्ड 5G बेस्ड ऑन 5G सर्विसेज। तो भारत सरकार इसके लिए 100 लैब खोलेगी। हाउ मैनी फार्मर विल बी इनकरेज टू हेल्प बाय द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग इन द नेक्स्ट 3 ईयर। तो 1 करोड़ जो किसान हैं उनको इनकरेज किया जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी टू स्किल्ड यूथ, हाउ मैनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विल हैव बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द बजट 23-24। कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अनाउंस किए गए? तो वो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं। बजट 2023-24 में द गवर्नमेंट अनाउंस द प्रमोशन ऑफ व्हिच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद द एम ऑफ मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल सेंटर फॉर मिलेट, श्रीयन। तो इसके लिए इंडियन कोर सीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में खोला जाएगा। 17th is that which of the following statement regarding the budget 2023-24 is not correct। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि ए न्यू सब स्कीम ऑफ PM मत्स्य संपदा योजना विल बी स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़ रुपीज। ये बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑन GST ऑन मनी ऑफ द गवर्नमेंट कम फ्रॉम GST, नहीं, ऐसा बजट के अनुसार ये नहीं है। द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये भी गलत है। अर्थात इसमें जो ऑप्शन है डी है वो सही होगा, क्योंकि बी भी गलत है और सी भी गलत है हमारा। 18वां क्वेश्चन है, ऑन द लाइन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बाय इंक्लूडिंग हाउ मेनी ब्लॉक। इसके लिए सरकार ने 500 ब्लॉक को इंक्लूड किया है। 19th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेटअप हाउ मेनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे इन टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। ये 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। व्हाट इज द IGOT कर्मयोगी डिस्कस्ड इन द बजट? दैट इज इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। What is the capital outlay of railway for the financial year 2023-24? That is 2.4 lakh crore. Which of the which of the following decision has been taken by the government in the budget 2023-24 to promote ease of doing business? Okay, reducing more than 39,000 compliance, that is correct. Removal of more than 3,400 legal provision from the category of crime, introducing the public trust bill in the parliament. All the options is correct. 23 question is that what is the target of total loan set in the union budget 2023-24 for animal husbandry? एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज सेक्टर के लिए कितना लोन लेने का टारगेट सेट किया गया है? ये है 20 लाख करोड़ का। PVGT डेवलपमेंट मिशन, ये किससे रिलेटेड है हमारा? ये हमारा जो रिलेटेड है वो है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से। एज पर द यूनियन बजट व्हाट % ऑफ GSDP फिजिकल डेफिसिट विल बी अलाउड टू द स्टेट? दैट इज 3.5%। According to the budget, for which sector digital public infrastructure will be built? किस सेक्टर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा? ये है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। Which of the following statement is not related to श्रीयन? श्रीयन जो है हमारा मिलेट से रिलेटेड है, पहली बात तो, जिसको मोटा अनाज बोलते हैं हिंदी में हम। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्रीयन, यस। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द ईयर 2023 एज द ईयर ऑफ मिलेट, बिल्कुल सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्रीयन, नहीं। इंडिया प्रोड्यूसर लार्जेस्ट है बट एक्सपोर्टर नहीं है। दो आंसर हमारा जो पूछा था, कौन सा आंसर ऑप्शन सही नहीं है, वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज द मिस्टी इनिशिएटिव डिस्कस्ड इन द बजट रिलेटेड टू? ये मिस्टी इनिशिएटिव जो है मैनग्रोव ट्रीज के रिलेटेड है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि है इन द यूनियन बजट 2023-24 ऑन विच स्कीम द बजट एलोकेशन वाज इंक्रीज बाय 66% टू मोर देन 79,000 करोड़। ये हमारा किसके लिए किया गया? जो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया है। What percent of GDP has been estimated as revenue deficit for the financial year 23-24? Then that is 2.9%. The next question is that what is the budget estimate of fiscal deficit for the financial year 23-24? Fiscal deficit for the financial year 23-24, that is part A, 17,86,116 crore. What is the primary deficit estimated for the financial year 2023-24? प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा होगा वो होगा 2.3% ऑफ द जीडीपी एंड नंबर्स में अगर देखें तो 7,06,845 करोड़ रुपए का। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 1 सही हो जाएगा। हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी सेटअप एज पर द यूनियन बजट? तो सरकार कितने नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाएगी? 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस सरकार बनाने वाली है। How much capital expenditure has been budgeted for the financial year 2023-24? That is 10 lakh crore, 10,961 करोड़, 10,961 करोड़ रुपए जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएगी बजट में। हाउ मच कैपिटल रेसिपिट? अब देख लेते हैं कैपिटल रेसिपिट कितना है हमारा, वो भी सेम है 10,961 करोड़ रुपए का। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ अमृतकाल इंडिया 100? ये है हमारा इंडिया जब अपने 100 साल पूरा कर लेगा आज़ादी के, तो उसको हम अमृतकाल कहेंगे, जो होगा 2047 में 2047 में। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी पार्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, वो 2030 तक का है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, टूरिज्म, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान एंड ग्रीन डेवलपमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मेनी एयरपोर्ट विल बी रीवैम्प्ड टू इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी? That is 50 airport. How many million metric ton of annual production has been targeted by 2030 with the help of the National Hydrogen Mission? That is 5 million metric ton. Which scheme will be launched to promote the use of the alternative fertilizer and balanced use of chemical fertilizer? Option will be PM Pranam. In order to promote circular economy, how many new waste to income plant will be set up under Govardhan Yojana? The right answer will be 500. According to Union Budget 2023-24, under which scheme of the government will promote wetland and biodiversity for the next 3 years? That will be अमृत धरोहर योजना। ध्यान रखिए अमृत धरोहर योजना जो हमारा है वो वेटलैंड से रिलेटेड है, वेटलैंड से। What is the goal of the Skill India digital platform discussed in the budget? Skill India digital platform का हमारा गोल क्या है? To enable demand based formal skilling, yes, linking with employer including SMEs, to facilitate access to entrepreneurship scheme। इसमें से हमारा तीनों आंसर सही है, तो आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। How many tourism destination to be selected through challenge mode will be developed as a complete package for domestic and foreign tourists? That will be 50 tourism destination जो हमारा सरकार होगा वो सिलेक्ट किया है। Which was discussed in the Union Budget 2023-24 related to tourism? देखो अपना देश इनिशिएटिव, स्वदेश दर्शन स्कीम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तीनों हमारा इसमें जो है टूरिज्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। Which new small saving scheme will be launched
for a period of next 2 years till 2025 March to commemorate the Independence Day. ओके तो जो हमारा इसमें स्कीम है उसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. हाउ मैनी करोड़ इज द बजटरी प्रोविजन फॉर जल जीवन मिशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? दैट इज 70,000 crore. How many crore is the budgetary provision for the Manrega in the financial year 2023-24? That is 60,000 crore. By the year 2025, the target of the government is to spend how much % of GDP in the health sector? 2025 तक गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? जीडीपी का 2.5% खर्च जीडीपी का 2.5% खर्च करना इन द हेल्थ बजट. On which item does the government spend maximum? ओके गवर्नमेंट जो हमारा है वो इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करती है. इन द न्यू टैक्स रिजीम द हाईएस्ट सरचार्ज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 37% टू हाउ मच? दैट इज 25%. हमने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है जो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से मेनली रिलेटेड था. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेट 2 पे चलेंगे और वहाँ पे फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे. ओके थैंक यू.